अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं आमना खान और आप देख रहे हैं अखुंज़ा का किचन। सुबह सुबह का टाइम था, यहाँ जो है ना मैंने दूध उबालने के लिए रखा तो साथ साथ अज़लान ने फरमाइश डाल दी कि उसको जो है ना वो सेवियां खानी है। आजकल उसकी ना सेवियां, दूध वाली सेवियां बड़ी मोस्ट फेवरेट डिश हुई है। अ, तो यहाँ ना मैंने 2 कप दूध निकाल लिया था उसके लिए और साथ में जो दूसरा दूध है ना वो उबलने के लिए रख दिया था। यहाँ क्या हुआ कि दूध उबलने लगा ना तो थोड़ा गिर भी गया था। ख़ैर वो मैंने साफ़ कर लिया था और उसके बाद चीनी और सेवइयाँ डाल के ना पकाने के लिए छोड़ दिया था। जब वो पक गया ना तो मैं ज़्यादा स्मार्ट बन गई थी। मैंने क्या किया, यहाँ पर ना थोड़ा-सा कस्टर्ड भी डाल दिया था जिसकी वज़ह से वो बहुत ज़्यादा हार्ड, मतलब जब ठंडा होना था ना उसने तो वो बहुत ज़्यादा जैसे बिल्कुल पुडिंग की तरह बन गया था। ख़ैर मुझे तो नहीं अच्छा लगा बट अज़लान को तो इतना अच्छा लगा था कि उसने खा लिया। अच्छा, यहाँ पर ना जब मेरी आँख खुली तो ये सुबह-सुबह का टाइम था, मेरी आँख खुली तो अज़लान को देख के आँख खुली थी क्योंकि उसके ना गले पे अच्छी-सी स्वेलिंग हुई हुई थी, जिसको देख के जो है वो मैं डर गई थी। फिर मैंने अम्मी को कॉल की कि उसकी फ़ाइल वहाँ पर थी डॉक्टर की कि उसको लेकर जाओ। अम्मी ने कहा नहीं तुम्हें वहम होगा, मैं आज आ रही हूँ, देखूँगी फिर देखते हैं लेकर जाना है कि नहीं जाना। ख़ैर अम्मी ने आना था तो मैंने खाना भी जल्दी बनाना था तो साथ-साथ मैंने खाना भी चढ़ा दिया था। यहाँ मैंने गोश्त ले लिया था मटन का और जो है ये 750 ग्राम था, यानी 3 पाव। उसके साथ साथ 2 प्याज बारीक बारीक कट करके डाल दिए थे, टमाटर 4 ले लिए थे। इसे मैंने हाफ़ करके डाल दिए थे, इससे ना बहुत आसानी हो जाती है, स्किन ना बहुत आराम से पील हो जाती है। अच्छा, हल्दी क्वार्टर टी स्पून, नमक 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर क्वार्टर टी स्पून, धनिया पाउडर 1 एंड हाफ टी स्पून, कुटी हुई मिर्च 1 टीस्पून और पानी 1 गिलास लिया था। फिर थोड़ा सा पानी ना मैंने और डाला था और लहसुन अदरक का पेस्ट हो तो 1 टेबल स्पून, मेरे पास पाउडर था, मैंने 1 टीस्पून डाल दिया था। जब ये अच्छे से जो है ना प्रेशर कुक हो गया, गोश्त गल गया, तो मैंने इसका पॉट चेंज कर लिया। अच्छा, कुछ लोग ऑयल उसी के साथ ही डाल देते हैं, मैं ऑयल बाद में डालती हूँ, कभी कभी साथ भी डाल देती हूँ। तो यहाँ मैंने ऑयल डाल लिया था और इसको ना अच्छे से भूनना है। तो मैंने सोचा अच्छे से भुनाई के बीच में जो है वो मैं आलू भी डाल देती हूँ, उससे क्या होगा कि साथ साथ आलू भी आधे तो पक जाएंगे और बाकी जो है ना वो पानी के साथ जब ग्रेवी लगाएंगे ना तो पक जाएंगे। तो साथ साथ यहाँ मैंने आलू ले लिए थे। आलू मुझे याद नहीं कि मैंने 2 लिए थे, 3 आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से ले सकते हो। अज़लान बहुत शौक से खाता है तो यहाँ मैंने आलू इसमें जो है वो आई थिंक 2 बड़े डाल दिए थे। और साथ साथ ना दूसरी तरफ मैंने राइस की भी तैयारी शुरू कर दी थी। तो पहले ना मैंने सोचा था कि मैं पुलाव बनाऊंगी मटन का, लेकिन अज़लान ने कहा कि उसको शोरबे वाला सालन खाना है रोटी के साथ। खैर रोटी के साथ तो उसने नहीं खाया, खाया उसने चावलों के साथ ही। पर खैर फिर मैंने ना यहाँ पर ऑयल ले लिया था और ऑयल में एक स्टार फूल, 5 से 6 ब्लैक पेपर, तेज़पात डाल दिया था, एक दो थे मेरे पास छोटे छोटे, वो डाल दिए थे, बड़ी इलायची एक। जब वो कड़कड़ाने लगे ना तो यहाँ मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज था वो ले लिया था और इसे ना ब्राउन नहीं करना, जब कलर हल्का सा चेंज होने लगेगा ना तो यहाँ मैंने 2 टमाटर बारीक बारीक चॉप कर लिए थे और हरी मिर्चें मैंने चार ली थी। अगर आप लोग को स्पाइस ज़्यादा खाना हो तो मिर्चें बढ़ा सकते हैं, वो ली थी। और इसके अंदर नमक 1 टीस्पून, गरम मसाला हाफ़ टी स्पून और ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून डाल के इसकी अच्छे से करनी थी भुनाई। और साथ साथ देखें ये हल्का हल्का ना लगने लगा, ऐसा नहीं लगा कि नीचे से जल जाए, लेकिन ये जब हल्का हल्का सा लगने लगे ना कि आप जब चम्मच हिलाएं तो वो उसका मसाला नीचे से मूव करना शुरू हो, ये सबसे बेस्ट पार्ट होता है भुनाई का। इससे क्या होता है, भुनाई बहुत अच्छी होती है और जितनी अच्छी भुनाई होती है ना उतना ही मज़ेदार खाना रेडी होता है। मैंने यहाँ जो है वो 5 मिनट तक अच्छे से भुनाई की और उसके बाद इसमें मैंने पानी डाल दिया जितना आपको चाहिए। मैंने आई थिंक 1.5 गिलास के करीब डाला था और उसको उबलने के लिए छोड़ दिया था। उबाल आने के बाद जो है ना वो मैंने चूल्हा थोड़ा फ्लेम स्लो कर दिया था। अच्छा, राइस यहाँ जो है वो मैं बना रही थी मटर वाले पुलाव, जिसे मटर वाले तड़के वाले चावल भी कहते हैं या मटर राइस सिंपल वर्ड्स में भी कह सकते हैं। तो मटर मेरे पास फ्रोज़न थे तो मैंने एंड में डाले। आपके पास फ्रोज़न ना हो तो टमाटरों के साथ डालेंगे ताकि वो अच्छे से कुक हो जाए। और इसके साथ साथ ही जो है ना वो मैंने राइस भी ले लिए थे 2 कप और इसको अच्छे से इसमें पहले थोड़ी देर भुनाई करेंगे 1 से 2 मिनट और उसके बाद जो है ना हम इसमें पानी डाल देंगे। पानी नॉर्मली 2 कप में ना 4 कप पानी जाता है, 2 कप एक्स्ट्रा जाता है, लेकिन अज़लान थोड़ा सॉफ्ट खाता पसंद करता है तो यहाँ मैंने 4 कप की जगह 5 कप पानी लिए थे ताकि थोड़े से ना राइस सॉफ्ट बने। ऐसे सॉफ्ट के खिले खिले भी बने लेकिन सॉफ्ट हो, बिल्कुल दाने दाने वाले जो होते हैं ना वो अज़लान वो खाना खाता ही नहीं, वो राइस बिल्कुल नहीं पसंद करता, फिर मुझे रोटी बनानी पड़ जाती है। खैर राइस से ज़्यादा वो
रोटी ही प्रेफ़र करता है। अच्छा, तो अज़लान के ना गले में फिर अम्मी आ गई थी जब मैं ये राइस बना रही थी, तो अम्मी ने कहा नहीं ये तो डॉक्टर के पास को ले जाने वाला ही है, क्योंकि ये पता नहीं क्या है, बट उसको दर्द नहीं हो रहा था, लेकिन स्वेलिंग अच्छी खासी और बढ़ गई थी, बिल्कुल अलग से ना गला उसका नज़र आ रहा था। अच्छा, यहाँ मैंने नमक चेक कर लेना है, नमक और डाल दिया था, थोड़ा गरम मसाला डाल दिया था, धनिया और हरी मिर्चें 2 डाल दी थी, काटी नहीं थी, अगर कट करके डालती ना तो बहुत स्पाइसी बन जाना था। साथ साथ सालन में भी मैंने धनिया और हरी मिर्चें डाल दी थी और थोड़ा गरम मसाला डाल दिया था, बस ये रेडी था। अच्छा, अज़लान ने तो शोर डालना शुरू कर दिया। जब मम्मी आई ना तो ऊपर बालकनी से ही चीखना शुरू कर दिया था कि ग्रैंड माँ जल्दी से आ जाओ, हमने ना स्वीट खानी है, क्योंकि यहाँ ये ठंडा हो रहा था और अज़लान ने इसको गरम गरम ही लेना था, क्योंकि गरम गरम वो खाता नहीं है। तो मैं उसको कहती ठहरो, पहले अम्मी को आने दो, यानी वो अम्मी को जो है नानी नहीं बोलता, ग्रैंड माँ कहता है। मैंने कहा पहले ग्रैंड माँ को आने दो, फिर मैं आपको दूंगी। तो वो ऊपर से ही चीख रहा था कि जल्दी से आ जाओ, उसने ना खाना है। यहाँ मैंने खाना लगा लिया था, हमने खाना खाने के बाद हमें हॉस्पिटल जाना था। तो 2 दिन में वैसे तो 3 दिन गई थी हॉस्पिटल। पहले दिन गए तो उन्होंने टेस्ट दे दिया था, अज़लान के कुछ टेस्ट वगैरह करवाए डॉक्टर। तो टेस्ट जब सेकंड डे गए ना तो टेस्ट रिपोर्ट दिखाई तो उसमें वाइट सेल्स बहुत ज़्यादा नीचे थे, 1-2 चीज़ें और भी बहुत अप एंड डाउन हुई थी। तो खैर मम्स नहीं थे, हमें ऐसा लगा था जैसे मम्स होंगे, लेकिन मम्स नहीं थे, लेकिन एलर्जी थी। शुक्र मम्स नहीं थे। मम्स में जो है ना वो दर्द शुरू हो जाता है, जैसे मेरे भी भाई के बेटे को शुरू हुआ ना तो उसको मम्स हो गए। खैर मेडिसिन्स वगैरह 5 दिन तक डॉक्टर ने दी थी, वो हमने कराई और उसके बाद फिर डॉक्टर ने बुलाया था। मैं दोबारा उसको लेकर गई, लेकिन वो सही नहीं हुआ था। स्टिल कुछ जो है ना अभी भी बाकी था, हार्ड था, ऐसे स्टोन की तरह जैसे कुछ पड़ा हुआ हो उसके पूरे गर्दन में ना, बैक साइड से फ्रंट साइड तक पूरे गर्दन में गोलाई में जो है वो स्वेलिंग हो गई थी। फिर 3 दिन डॉक्टर ने और मेडिसिन दी थी, तो माशाल्लाह माशाल्लाह अब बिल्कुल अज़लान ठीक है, बिल्कुल सही हो गया था। फिर हम दोबारा डॉक्टर के पास लेकर गए थे, मतलब 4 टाइम लेकर गए और चारों टाइम में जो है ना वो बिल्कुल ठीक था। तो बस यहाँ हम लोग ने खाना खाया और उसके बाद जो है हम निकल गए थे। तो अम्मी आई हुई थी, तो डॉक्टर का नंबर था, उन्होंने उनसे फ़ोन करके उन्हें रुकने के लिए कह दिया था कि हम लेट हो गए थे। खैर वो रुक गए थे हमारे लिए और यहाँ अज़लान जब डॉक्टर को दिखा कर आया ना तो मछलियों के साथ बड़ा खुश हुआ। बाद में जब टेस्ट हुआ ना, टेस्ट में इंजेक्शन जब लगा तो वो बिल्कुल नहीं रोया, लेकिन जब ब्लड बाहर निकलने लगा ना तो रोने लगी। इतना रोया कि अंकल ने मेरा सारा ब्लड ले लिया। ये सेकंड डे का क्लिप है। अज़लान को ये मछलियाँ बहुत पसंद आई थी। तो यहाँ मैं अपना व्लॉग एंड करती हूँ। आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। ज़रा भी अच्छा लगा तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में याद